20वें में 400 में। आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बड़ानो सलाम पेश करें। नाजरीन, उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल वेंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा वेंगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर गल करने वास्ते बक जी शख्सियात में उन्होंने मदू करता रहा। हमारी हमेशा या कोशिश रहे कि थारा तक म्यारी प्रोग्राम पहुँचाया जाए और ख़ास करके जी शख्सियत ना मदू करा अपना प्रोग्राम में उन्होंने जी जानकारी निकल गया है वह थारा तक पहुँचाई जाए। आज हमने अपना स्टूडियो में मदू किया है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब होराना और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब होरां को ताल्लुक जोड़ा यो रामबन के नाल है तो इन्हां नाल तशरीफ़ रखें चौधरी ताज़ीम गुजर जी जिन्हां को ताल्लुक राजौरी कालाकोट के नाल है तो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए शाहिदा खानम जी जिन्हां को ताल्लुक बांडीपुरा आड़ी गांव के नाल है। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ताज़ीम चौधरी जी तो शाहिदा खानम जी तम महाराज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया थारो जी आए ना। आज साहब जिस तरीके देखा ना ज़ाहिर है कि अगर हम गुजर बकरा तबका लोगों की गल करें अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ क्योंकि थारो आणु जाणु रहे इन इलाकों के अंदर एक अच्छा फाल समाजी कारकों नहीं तम देखता वेंगा लोगों का मसाइल भी सुनता वेंगा तो हमने कह लगे कि अगर 10 साल पहला की गल करा और उसके बाद आज की गल करा फिर दरमियान की गल करा तो हमने कह लगे तब्दीली कुछ इन इलाकों के अंदर रोनमा में जी तब्दीली ज़रूर हुई है क्योंकि आज तो पहला 10 साल तो पहला आज जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ और था और आज की डेट में जम्मू कश्मीर काफ़ी तब्दीली आई हैं जी। वे एजुकेशन सेक्टर में भी आई हैं वे तामीरी तौर पर भी आई हैं डेवलपमेंट का लिहाज नाल भी बड़ी आई हैं काफ़ी तब्दीली तद और आजमाएँ हमने कह लगे जिस तरीके हम देखा ना ज़ाहिर है कि इन इलाकों के अंदर बड़ा मसाइल भी रहता है अक्सर जिस वक्त हम इन इलाकों के अंदर जी किस किस्म का मसाइल जड़ा है लोग थारा सामने रखें। देखिए मसाइल को जित तक तल्लक है हमारी अपनी कम्युनिटी की जड़ी मैं गल करूँ हमारी अपनी कम्युनिटी का बहुत सारा मसाइल है वे आज का नहीं वे दरीना मसाइल है लेकिन किधर न किधर इन 12 सालों में कुछ न कुछ उन्होंने फ़र्क आया हुआ है। अच्छा चाहे वो क्योंकि कोई भी कौम है उनको 2 चीज़ बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए एक एजुकेशन अच्छा और एक सियासी तौर पर भी अगर जी कम्युनिटी खुशहाल है तो ये 2 चीज़ जी ये हर कम्युनिटी वास्ते ज़रूरी है। इन दुआ चीज़ों ने ले गए गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी वास्ते इन 12 सालों में जो काम होया हुआ है वो काबिल तारीफ भी है। यानी कि तसल्ली मतलब तसल्ली बख्श किसी हद तक जित तक सेंटर की स्कीम है सेंटर की स्कीम ना लेके हम मुतमईन हाँ लेकिन अगर इत वक्त ग्रास रूट पर अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो वह एक अलग गल है लेकिन सेंटर ने जो कुछ किया है वो गुजर बकरवाल वास्ते बहुत किया है। ताज़ीम जी जिस तरीके हम देखा ना ज़ाहिर आज साहब और फरमा रहा था कि स्कीम जड़ी वे मुझ सा रही है चाहे वे सेंटर की मरकज़ी स्कीम है या इत की स्कीम में उन्होंने लाभ जो है हमारा लोग जो है वे नहीं चाह रहे हैं इसकी क्या वजह रही हैगी क्यों नहीं मतलब लोगों तक अवेयरनेस नहीं लोगों में या फिर लोग जो इन स्कीमों तो ना वाकिफ़ हैं या फिर खुद ही लोग जो इनको फ़ायदा नहीं चाहता। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब तुमने ऐसा अपना प्रोग्राम मैंने मदू किया और बोलन को मौका मिलियो जिस राज साहब फरमा रहा था कि बहुत सारा मतलब तब्दीली भी आई और बहुत सारी स्कीम भी जड़ी थी वे सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जी J&K के अंदर लागू की गई। देखियो जाए सेंटर से बहुत सारी स्कीम मारा लोगों वास्ते बनी ट्राइबल वास्ते बनी बहुत हद तक वे इम्प्लीमेंट भी हैं और किसी हद तक वे इम्प्लीमेंट नहीं भी हैं। उसको जित तक मेरो मनो जिस तरीका नाल हम ग्राउंड लेवल पर जहाँ फील्ड वर्क करा तो मैंने इसो लगा कि मतलब जिस तरह सेंटर दे ये हमारे वास्ते स्कीम बनी हुई है उसी तरीका नाल अगर हम उसना इम्प्लीमेंट करान में भी एक अच्छा रोल रहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वह चाहे वो हमारा सियासतदान में उनकी तरफ से वह क्योंकि जड़ा लोग इसको अच्छो फायदो चाह सके वे अच्छो चाहे लगा आज भी वे बहुत अच्छो फायदो ले रहे हैं। अच्छा। हर एक स्कीम ना मतलब उन्होंने
इम्प्लीमेंट किया वो और हर एक तरीका का उसका फ़ायदा लेने लगा। अच्छा। लेकिन अगर वास जिस सही तरीका ना अगला हम कहाँ के मतलब फ़ायदा होना चाहिए हर एक इंसान ना, क्योंकि हमारा लोगों को पता ही नहीं है किड़ी किड़ी स्कीम है किस चीज़ वास्ते बनी हुई है, मारो उससे के फायदो है के नुकसान है, बहुत काट लोग इस चीज़ के बारे में मतलब जाने। कहने को मतलब ये है कि जिस तरह अलग अलग हमारा भी प्रोग्राम है, जिस तरह हम गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करा तो उस प्रोग्राम में भी हम अक्सर बेशतर मतलब इस चीज़ को जिक्र करता रहा। अच्छा। कि मतलब ये जरा प्रोग्राम है ये जी स्कीम है इनको हमना मतलब कितने ना कितने फायदो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे वास्ते बनी है तो हमना इनको फायदो जरूर लेना चाहिए। तो सेंटर दे बनी लेकिन ये हमारे वास्ते उस हिसाब ना लागू नहीं है। लेकिन यह कि जिस तरीका का प्रोग्राम तम ऑर्गेनाइज करें या सोशल कितना भी प्रोग्राम वें उस तरीका का हिसाब ना अगर गांव देहात में जिस तरह बैक टू विलेज में कई साल बाद चली थी, आज का टाइम में वह बंद हो गई, उसके नाल भी काफ़ी लोगों ने फायदो हुआ थो। अच्छा जी ज़ाहिर है थारा अगे गल भी करांगा स्कीमां का हवाला नाल भी थारा तो पूछांगा, ख्वातीन का हवाला नाल भी गल करांगा क्योंकि तुम एक फार समाजी कारकुन ही अगर ख्वातीन ने लेके हम गल करा हमारे नाल शाहिदा खानम जी हो रही। शाहिदा जी जिस तरीके ना देखा जाहिर है कि तुम खुद भी एक अच्छो काम कर रही हैं, कल्चर ने प्रमोट कर रही हैं, उसका नाल जाहिर है कि मुख्तलिफ जड़ी ख्वातीन है वे भी थारा इस को आती जाती रहेंगी। तमने के लगे हमारी जड़ी ख्वातीन है वे मुख्तलिफ जड़ी स्कीम में सरकारी सतह की स्कीम में चाहे मरकज़ी में उनको फ़ायदो चाहिए। जी थारो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने एक बार फिर मैंने इस मंच पर आने को मौका दितो। तो हूँ तमने दसूँ कि स्कीम जी हमारी सेंटर की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है। जिस तरह हमारो मिशन युवा हो गयो उसकी स्कीम है, PMEGP को स्कीम है। अगर हूँ तमने दसूँ कि मेरी जी अपनी पर्सनली जिमें इन स्कीम को जो फायदो चाहो है, मैं पर्सनली PMEGP ते लोन लियो है। लोन ज़ाती तौर पर लोन लियो उसमें तमना 3% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। और सब्सिडी में तम कितनो लोन 3 लाख ते लेके 20 लाख तक भी तम लोन ले सके। अच्छा। सब्सिडी के अंडर। और उसमें तमना जो भी काम करना है तम कर सके। अब हमारी ख्वातीन होगी या बहुत सारा हमारा ऐसा यूथ माँ में उन्होंने ना स्कीमों को फ़ायदो चाहना है। फ़ायदो भी किस तरह चाहेगा कि उन्होंने अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले हम अवेयरनेस करें, जैसा मैं इसको फ़ायदो चाहो मैं एक पहला स्टार्टअप किया, सेंटर एक बढ़ायो। अच्छा। सेंटर में मैं स्टिचिंग की, फिर उसके जो पैसा था वही जमा करके मैं क्योंकि मैंने वो स्कीम को फ़ायदो चाहना तो फिर मैं म्यूजियम बढ़ायो और अल्हम्दुलिल्लाह इन स्कीम ते हमने काफ़ी फ़ायदो में मिला। दूजी हमारी एक स्कीम है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसना हम शॉर्टकट में अपनी ज़बान में उम्मीद स्कीम का उसमें तम SHG बढ़ावें। SHG में हमारी 10 से 11 गदरी उसमें एक ग्रुप बढ़ा के फिर उसको फ़ायदो चाहें। उसको फ़ायदो अगर किसी का घर में छोटे मोटो मतलब उसने टेलरिंग कटिंग की करनी आवे, शाल कटन की आवे या और कई काम करन की आवे, तमना 100 रुपये एक महीना में जमा करना है और वो थारो अकाउंट खुलेगा। उसमें अकाउंट में थारो VO बने, VO में फिर एक SHG बने, SHG में फिर भी थारा जड़ा 100 रुपये है वो महीना को थारो 1000 रुपये या 1100 रुपये बने, वो तमने जमा करके अकाउंट में उसने अगर किसी ने इमरजेंसी पैगी। अच्छा। अगर उसको वो 100 रुपये जमा कियो भी है वो उसको फ़ायदो चाह सके। और हमारे गवर्नमेंट की मतलब काफ़ी स्कीम है जिससे लोगों ने फ़ायदो हो सके। यानी कि ये जड़ो पैसो जमा करें यो इसे ग्रुप पिछों एक अपनो अकाउंट है या फिर कोई और अकाउंट है, यानी कि खुद ये इसका बीच ये पैसा जड़ा अगर वक्त का पर इन्हें जरूरत पड़े किसी रकम की ये कर सके। जी जिस टाइम भी ये मतलब हर महीना में इनकी मीटिंग होवे, महीना में 2 दिन की मीटिंग रखें। पहला ये रखे पर्सनल जो SHG है उसमें मीटिंग रखें, उसमें 100 रुपये जमा करेंगे महीना को। उसके बाद फिर VO होवे इनको, VO में फिर एक मीटिंग होवे, उसमें फिर CLF होवे। मतलब CLF में एक मीटिंग होवे। अगर तमना और थोड़ी रकम जरूरत है तो हम अपना SHG से कर सके। अगर उससे ज्यादा किसी ना लेना है फिर वो VO ते ले सके। अगर किसी ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस ना लेना है वो फिर क्लस्टर ते ले सके। इसना तमना 6% उसमें भी तमना इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट कम काज ही है इसके अंदर कुछ बहुत कम काज हो इसमें, क्योंकि आज पूरा कश्मीर में मैंने लगा NRLM को मतलब स्कीम जुड़ी है वह आज तक महदूद रही है। ख्वातीन वास्ते ही वास्ते या बनी है। जी जी या ख्वातीन खैर थारा आगे भी गल जारी रहेगी। जाहिर है कि ख्वातीन बाख्तियार बनाने का वास्ते मरकजी सरकार भी काफ़ी कम जो कर रही है, उसका पर भी थारा नाल मजीद गल करने की कोशिश करांगा। आज सब जिस तरीके नाल देखा ना जाहिर है कि तुम काफ़ी अरसा तक जड़ाई
समाजी खिदमात ਜਿਹੜੇ अंजाम देता आ रहे हैं। जिस तरीके नाल हम स्कीमां की गल करें, क्योंकि अगर हम देखा अज के इस दौर के अंदर सरकारी नौकरी तो हर किसी शख्स ने मिल नहीं सकती, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्तलिफ जी स्कीम भी उन्होंने को फ़ायदों चाह गए, लोग जरा तजारत अपनी ने अगे बढ़ा सकें। तो इसका वास्ते भी कदे तम इस किस्म का कुछ अवेयरनेस कैंप वगैरह जड़े उन्होंने इनकाद करें, इन स्कीमों का हवाला नाल गल करें लोगों ने। जी, जिस तरह ताजिम जी ने क्यों फरमाया कि हम गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम जब होवे उत भी हम अपने लोगों ने समाज न करा, लेकिन किदे न किदे गवर्नमेंट ने भी इस किस्म का प्रोग्राम जड़ा है वे ऑर्गेनाइज करना चाहिए सरकारी तौर पर, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम जड़ी हैं वे सेंटर दे रही है और इत जड़ा है उन्होंने आम लोगों ने उसको पतो नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह तो रह जिस तरह तुमने पता है कि मोटी स्कीम है उनको तो पता है कि 81 करोड़ रुपये मुफ्त अनाज वास्ते सेंटर ने दिता। अच्छा, 81 करोड़ रुपये दितो है। उसके अलावा जनाब 5700 करोड़ रुपये कर्जा जड़ा देता है इस वास्ते हमारा समाज वास्ते SC ST OBC वास्ते जड़ा है, लेकिन उनकी जी टोटल स्कीम है उनको पतो नहीं है। अच्छा, हमारा लोगों ना उस तो महरूम रह जी। और काफ़ी सारी और भी स्कीम ऐसी हैं जी सेंटर ने दी हैं, लेकिन आम लोगों ने जिन्होंने ज़रूरत होनी चाहिए थी, मसलन गिरां के अंदर लोगों ने ज़रूरत होनी चाहिए थी, जड़ा लोगों ने इसकी वाकफियत नहीं है, बेरोज़गार हैं, पढ़िया लिखा लड़का है इस वक्त, वे सड़कों पर जा गए गिनती बेच चला के अपनी रोजी रोटी को कम कर रहे हैं, लेकिन उन वास्ते स्कीम है लेकिन उन्होंने पतो नहीं है। जिस तरह दूसरी एक स्कीम है जनाब कि उसने मुद्रा, अच्छा, मुद्रा आवास योजना के तहत काफ़ी पैसे देते और उसमें बगैर गारंटी गए। अच्छा, उसमें गारंटी भी नहीं, पहले तो ऐसा हुआ था ना कि गारंटी देनी किसी मुलाजिम ने देनी और वे मुलाजिम गरीब न वास्ते बने नहीं था, बड़ी मुश्किल हो जाती, उन्होंने लोन वगैरह नहीं मिला था और उस वह जी स्कीम है उसमें कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं थी। अच्छा। लेकिन आम लोगों ने उसकी भी इल्मियत नहीं है। अच्छा। यह गल सही है कि साहब इस वास्ते हर आदमी ने चाहिए कि जिसने जानकारी है उसने चाहिए कि जिन लोगों ने वाकफियत नहीं है गिराया में पिंडा में उन्होंने जाके थोड़ा जो इन लोगों ने रैस करने की जरूरत है। मेरा कहने का मकसद जो है कि बहसीयत एक समाजी कारकुन तम क्या कर रहे हैं? देखिए, हम सब तो ज़्यादा हमारी यह कोशिश रहेगी, एक तो एजुकेशन पर हम जोर दे रहे हैं कि हर जगह एजुकेशन होवे। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कुदरती तौर पर ऑटोमेटिकली उन्होंने आजकल सोशल मीडिया को ज़मानो है, आजकल इसको कहना लें कि हर जगह पतो लग जाए ताकि उन्होंने खुद पतो लग जाए स्कीमां को और सारी चीज़ों को। हमारी सब तो ज़्यादा ही कोशिश जी रहे वह एजुकेशन पर रहे कि अपना बच्चा ना पढ़ाया जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा कुछ लोग ऐसा है जरा पहाड़ा में चले जाए उफना टोका में उन जगह में भी स्कीम बाजाबता बनी हुई है, वे के नाले के सीजनली स्कूल हैं, लेकिन किधर न किधर उन्होंने परमानेंट अगर की हो जाए उनकी कोई स्कीम या पॉलिसी बन जाए तो वो हमारा बच्चा वास्ते ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए और वे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। और सब और उसके अलावा भी जरा भी मसला मसाइल नहीं मसला हमारा है उन सेंटर ने 2006 में फर्स्ट राइट एक्ट देते, लेकिन सेंटर ने तो दे दी तो हम बड़ा मशहूर है उनका, लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रही है। यो भी हमारे लोग जो है हमारा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का लोग जो है वे अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों ने समझा रहे हैं कि इसको यो तरीको इस तरह यो करना है, क्योंकि ये कम्युनिटी एक ऐसी है एक जंगलों की हिफाजत करने वास्ते और जंगल बचाने के वास्ते जी अगर कम्युनिटी है वह गुजर बकरवाल है। गुजर बकरवाल जंगला ना इस तरह रखा है जिस तरह अपना बच्चा ना, जंगल का एक बूटा दरख्त ना वह इस तरह रखा है जिस तरह अपना बच्चा की हिफाजत करे उस तरह करे वह। तो इस वास्ते ये काम जो है गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जरिए वह भी चला रही है। ज़ाहिर है ताजिम जी, जिस तरीके देखा ना ऐसा फरमा रहा होता कि हमारा जोड़ा लोग है वे जंगलों के करीब रहे और जंगलों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की जी चीज़ में जिन्हें लोग जो है वे तजारत का तौर पर इस्तेमाल कर सकें या फास्ट राइट एक्ट के तहत कई ऐसी चीज़ों के ऊपर लोगों ना हकूक़ हासिल हैं जिनको फ़ायदो जड़ा है लोग जा सकें। तब ना क्या लगे कि आज की तारीख के अंदर लोगों ना वे हकूक़ जड़ा है वे हासिल हुए। जित तक तुमने जिक्र किया तजारत को, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब जंगल के अंदर इजड़ी के मतलब पाई जाए। अगर हमारा लोग लीगल तरीका नाल चलेगा उनका बहुत सारा लाइसेंस भी है, हर तरीका को तुमने पता है कि लकड़ी को भी लाइसेंस बना है, जड़ी बूटी को भी लाइसेंस बना, हर एक चीज़ को। लेकिन अगर भी लीगल साइड पर चलेगा तो अच्छे तरीका नाल उसको फ़ायदों भी चा सकेंगे। तो जिस तरीके देखा ना अगर हम ख्वातीन की गल करें
हमारी जी ख्वातीन है अक्सर लिख पढ़ गए या फिर घर के अंदर कई ख्वातीन जी है बैठी रही, जाहिर है कि उनका वास्ते स्कीम है अगर वे चाहें तो किधे न किधे वे अपना पैरों के ऊपर भी खड़े हो सकें, बोझ नहीं बनते, क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, जिस तरह तुमने ख्वातीन को जिक्र किया तो वो मेरे वास्ते बाइस से फ़ख्र है इस चीज़ ने बयान करना। ख्वातीन आजकल तुम देखोगे, पहले एक ज़माना था कि हमारा जो तबको है ट्राइबल तबको, उसमें ख्वातीन ने बहुत काट इजाज़त दी जाए थी कि वे कार दे बाहर जाके तालीम हासिल करें या पढ़ लिख सकें। आज माशाल्लाह हम बड़ो प्राउड ना कह सकें कि शायद जी होगी हमारा जैसा कई लोग हैं जड़ा मतलब समाज के बिच काम काज भी करें, अगे पीछे भी निकलें, सब कुछ करें। जी हमारी ख्वातीन आज तम हर शोबा में उन्होंने अगे देखें। इसी तरीका नाल हूँ उन ख्वातीन ना यो मैसेज देना चाहूँ इस थारा प्रोग्राम का जरिया नाल कि मतलब उन्होंने पढ़ लिख के बिल्कुल कार नहीं बैठना चाहिए। उन्हें यह नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ही करके देंगे दूँ खाऊंगी, मेरे मतलब खामद ही लिया के दिया को दूँ खाऊंगी, या फिर इस तरीका नाल महदूद सोच रख के नहीं बैठना चाहिए। आज अगर तुम पढ़ी लिखी हैं तुम बहुत कुछ कर सकें अपने वास्ते, क्योंकि छोटा छोटा बिजनेस मॉडल है तुम वे अपना आप वास्ते कर सकें, अपना आप ना तुम तैयार कर सकें। तो इसी तरीके नाल जैसा मतलब कि मिशन युवा के अंदर है इंटर्नशिप किया है, मतलब उसमें जी लेडीज है जो मेल है उसने 10 लाख तक लोन लबे, जो मतलब फीमेल जी लेडीज है उसने 15 लाख तक लोन मिल सके। अच्छा। अगर तुमने 15 लाख को लोन मिल जाएगो उसके अंदर अच्छी खासी सब्सिडी भी है, तो तुम कोई भी छोटो मोटो बिजनेस जो अपनो कर दे स्टार्ट कर सकें। बिजनेस स्टार्ट करने वास्ते अगर तुमने गवर्नमेंट लोन दे रही है तो उसको फायदा तो लेना चाहिए ना। तो बाकी उसके वास्ते सोच की जरूरत है। जिस दिन हम अपनी सोच मतलब बना लेंगे, दिल दे मन दे हम यह चीज सोच लेंगे, ठान लेंगे कि हमने कुछ करना, उस दिन तुमने कोई भी नहीं रोक सकते। उसके बीच तुम छोटा छोटा है, चाहे वो एग्रीकल्चर ना ले लो, बहुत सारी लेडीज जिस तरह मशरूम की खेती कारवाई कर रही हैं, सिलाई सेंटर्स गो है उसके बीच तम मतलब जूता या चप्पल की फैक्ट्री वह बहुत छोटा लेवल दे स्टार्ट हुआ, तम वो कर सके, क्योंकि तुम जॉब क्रिएटर बनो, तुम जॉब लोडने की कोशिश ना करो, तुम जॉब क्रिएटर बन सके। क्योंकि जिस दिन तुमने फैक्ट्री लाई, जिस दिन थारे को कोई भी मतलब इंडस्ट्री लगी, उस दिन तुम कम से कम अपने नाल 5-10 बंदा एंगेज कर सके। हाँ हाँ, मेरे कहने को यो मतलब है कि अगर हमारे अंदर हमारी ख्वातीन के अंदर यह चीज़ मतलब जाग जाएगी और हमारा लोग भी इस चीज़ ने सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मतलब वो दिन दूर नहीं कि हम भी इस समाज बाकी समाज के नाल शाना बिशाना चल सकें। शायद जी क्या लगे कि अज भी हमारी जी ख्वातीन कि एहसास कमतरी को शिकार दैनी मुख्तलिफ जी स्कीम है, ज़ाहिर है कि कोई भी काम करने का वास्ते अगे आने की ज़रूरत है। तुमने क्या लगे कि न कि एहसास कमतरी को शिकार दैनी अज भी कि मतलब पेरेंट्स वगैरह की अगर आज देखें किस किस्म की सपोर्ट है? देखो जिस तरह हाजी साहब ने फरमाया या तहजीम जी ने, क्योंकि हमारे को स्कीम तो मुझ सारी है मगर अवेयरनेस हमारे लोगों को नहीं। अवेयरनेस किस तरह होगा कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, एक दूजे ने हम देखेंगे, दूजी जी कम्यूनिटी है उन्होंने देखेंगे या उनकी गदरी है या उनकी ख्वातीन है वे किस तरह चले, वे अपना आप ना भी रखें, अपना करना भी रखें और अपनों मतलब जो हिसाब किताब उनको ठीक है। हमारी जी हमारी बरादरी की जी गदरी है या ख्वातीन है वे अंदर बैसना ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तुम अंदर बैसो, तुम घर में बैस के करो कम। हूँ तो एक छोटी सी मिसाल दूंगी अपना एक काम की, मारो जो पर्सनली जो मारो आपनो काम तो जिस तरह आज लोग शाल कटे ये करें, मारो आपनो कशीदो जी कशीदो अगर हम अंदर बैस के करांगे ना हमारे वास्ते वो भी काफ़ी है, अगर हम उसको ही फ़ायदो चाहेंगे। क्योंकि मारो जो कशीदा को काम है वो कितना भी नहीं अब इस मतलब देखने वास्ते नहीं था तो, और मेरी कोशिश उसका ऊपर है या हमारी जी कम्युनिटी की जी ख्वातीन उन्ना मतलब यू कम कराना चाहूँ घर में बैस के ताकि वो भी फायदो चाहे इन्हों को फिर इसके नाल भी अगे चले छोटो मोटो अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें। स्कीम जी गवर्नमेंट की सारी स्कीम है उन्होंने को फायदो चाहे तो इससे ज़्यादा मतलब कह भी नहीं सकती कि हमारी ख्वातीन किस तरह करें किस तरह ना, तो फिर भी मतलब स्कीम को या अपना काम अपना हुनर को फायदो चाह सके। तो लगे कुछ बदलाव आए हुए है अगर आज की तारीख में हम देखें जदीद दौर के अंदर किते न किते वक्त के नाल हमारी जी ख्वातीन है अपना समाज की ख्वातीन की गल करें चलें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी ख्वातीन है जिस हमारी तहजीम जी है ये एक मतलब रजौरी का साइड रहेगी और ये पूरा कश्मीर में देखें गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ना पूरा कश्मीर में ये देखें या जम्मू में देखें ये इन नाल और भी मुझ सारी ख्वातीन है उन्होंने मतलब घरों बाहर निकली ये
ये अपना आप स्टैंड क्यों अपना आप तहाँ जाके ये मतलब रिप्रेजेंट करें अपनी बरादरी ना अपनी कम्युनिटी ना। ऐसी बहुत सारी ख्वातीन ने जी मतलब काम करना चाहिए समाज में। ज़ाहिर है सब एक तो होगी स्कीम ही गल मरकज़ की जानब तय सेंटर सरकार की जानब तय मुख्तलिफ जी स्कीम वे लॉन्च की गई हैं और हमारा जो समाजी कारकुन है उन्होंने भी एक फ़र्ज़ बना है कि वे लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ और ख़ास करके इस किस्म का ये कैंप जनाई उन्होंने इनकाद करें ताकि लोग जनाई उनके अंदर जागृत पैदा हुआ। जिस तरीके हम देखा ना माजी में हमारा जरा लोग में था जिम्मेदारी करी हुई था फसल वह थी या बाकी चीज़ में थी उन्होंने तो भी किदे न किदे रोज़गार का जरा वसायल है वे पैदा कर लें था। तो अज के निज़ाम है किस तरीके नाल देखी तम इस चीज़। देखिए जी आज की डेट में तो हमने जो पहले जिक्र किया था कि साहब आज तो 10 साल तो वो जिक्र किया आज ख़वातीन का बारे में कोई फ़र्क आया काफ़ी फ़र्क आया हुआ एजुकेशन में फ़र्क आया हुआ सोच में फ़र्क आया हुआ। आजकल पहला ज़माना की हमारी जी माँ भैन थी उन्होंने बड़ा मुश्किल तो बाहर जानो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हमारा समाज का लोग जो है हमारे समाज की ख़वातीन जी है वे बिल्कुल सामने आ रही हैं। वे इलेक्शन लड़ रही हैं वे असम्बली तक जाने की कोशिश कर रही हैं वे कानून बनाने की कोशिश कर रही हैं कि खुद हम कानून बनावा इस अपना समाज वास्ते और अपनी ख़वातीन के वास्ते। और जित तक के तुमने कि हमने चाहिए कम करने की मेरा तो ये मानना है और यह गुजारिश भी रहेगी कि जितना भी हमारी कम्युनिटी का बरादरी का सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने सब तो पहले अपनी बरादरी के वास्ते एक तो एजुकेशन पर जोर देना और दूसरा जी भी स्कीम है चाहे सेंट्रल स्कीम है या स्टेट की है उन्होंने फ़ायदो जो है हमने अपनी कम्युनिटी ने दिलाना चाहिए बजाय इसके कि हम और किसी मुश्किलात में पवा और चीज़ों में उलझा क्योंकि अपनी कम्युनिटी वास्ते अगर हम कम करांगे तो एक फ़र्ज़ जो है हमारा वो अदा हो जाएगा और हमारी कम्युनिटी अगर खुशहाल हो जाएगी तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। एक्टिविस्ट जो है उनको ज़्यादातर जो फ़र्ज़ बने अपनी कम्युनिटी का बारे में चाहे वो किसी भी शोबा में हो उस वास्ते कम करना उस वास्ते अवेयरनेस कैंप लाना उस वास्ते नाले ग्राम सभा करने की ज़रूरत है। और जिस वक्त ग्राम सभा वगैरह शुरू हो जाएंगी तो हमारा लोग ऑटोमेटिकली जो है बाकी जमातों की तरह बाकी लोगों के नाल अगे बराबर चलने वास्ते तैयार हो जाएंगे। ज़ाहिर है थारे अगे गल जारी रहेगी। ताज़िम जी जिस तरीके हम देखा ना अगर हम थोड़ा जी माजी के अंदर चले जाएँ तो आज साहब और भी फरमा रहा था कि किधे न किधे हमारा लोग जनाई सामने आने तो भी झिझकी था लेकिन आज जदीद दौर के अंदर बिल्कुल वक्त जो है वो बदल गया है। किधे न किधे अगर हम देखा हमारा जो लोग हैं एक अपनों एक पेशो भी है जिस तरह हम देखा माल डंगर रखे हुए था फिर उन्होंने दूध वगैरह जो है उस वो भी एक तुजारत को एक सिलसिले जो है वो वह तो तमना के लगे आज का इस दौर के अंदर भी उसकी ज़रूरत महसूस हुआ है कि हमारा जो लोग हैं उन्होंने किधे न किधे जदीद तरीक़ा का नाल अपना उस पेशा ना जारी रखना चाहिए। देखो जी जारी तो रखना चाहिए बिल्कुल हूँ इस चीज़ ना क्योंकि हमारी पहचान ही वही है लेकिन आजकल का दौर में हमारे को भी वसाइल नहीं है उसने जारी रखना हमारे को भी जंगलात ख़त्म हो गया वो माहौल ख़त्म हो गया ये चीज़ क्योंकि कनेक्टिविटी जी है वह उस हिसाब की नहीं रही जिस हिसाब ने क्योंकि पहले हमारा लोगों को जो होली सोली डिपेंड हुआ था उसी चीज़ पर हुआ था उस पेशा न जारी रखता हम एजुकेशन से थोड़ा जा दूर हो जाता क्योंकि उसमें उतनी फैसिलिटी नहीं थी जिस तरह हम मकामी लोगों ने देखा कि वे रोड़ा के नज़दीक रहें रोड़ा के नज़दीक उनका स्कूल भी है हर एक चीज़ है अगर हम उन्हीं लोगों ने ले जाके वे टोकम है उस पेशा न वाबस्तगी रखता में हमारा लोगों ने आज का दौर में IAS भी करे वो KS भी करे वो जो हमने बहुत उस चीज़ पर फ़ख्र भी महसूस हुआ है। लेकिन आज का हालात का दौर नाम देखता हूँ आज का ज़माना नाम कम्पीट करता हूँ मैंने लगे कि अगर हमने पढ़ाई की तरफ बढ़ना है तो हम होली सोली उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। हाँ उसने जारी ज़रूर रखना है लेकिन यह है कि उसके ऊपर हम अपना बच्चा ना उसकी तरफ नहीं ले जा सकता। बिल्कुल अगर हमारा परिवार में कुछ लोग हैं जरा मतलब एजुकेशन दे फारग हैं या नहीं करना चाहता एजुकेशन वाली साइड नहीं आता वे उस पेशा ने बिल्कुल जारी रख सकें। अगर बच्चे हैं जरा कि हम निका निका बच्चा ना माल चोखर ना लाचना या पारुआ ना लाचना वह मैंने लगा कि बिल्कुल एक ज़्यादती हो जाए हमारा आने वाली जी नस्ल है उनके वास्ते ज़्यादती हो जाए। मेरा कहने का ये मकसद है कि जदीद दौर है ज़ाहिर है कि तालीम ते फारग होने के बाद हमारा जो नौजवान है या दूजी कौमां का जो नौजवान है वे भी कितने न कितने डायरी फार्म वगैरह जी है जदीद तरीका का नाल इस पेशा ना जारी रखें तब तक ये लगे कि इसको फ़ायदो जो वो कितने न कितने बेरोज़गार नौजवान ना हो सके।
नहीं बिल्कुल भी आज का ज़माना का हिसाब ना देखियो जागो उसके वास्ते बहुत सारी मतलब स्कीम जड़ी भी आई हुई है। डेयरी फार्म में हमारे वास्ते, पोल्ट्री फार्म में हमारे वास्ते बहुत सारी चीज़ें, तम दुध की जड़ी वे यूनिटें वे ला सकें, घी का यूनिट ला सकें, हर एक तरीका नाल अगर तम करना चाहेंगे उस तरीका नाल भी तो कर सकें, पढ़ लिख के भी तम यो पेश हो जारी रख सकें। दूसरी चीज़ तुमने फरमाई थी कि आज का दौर में भी क्या शाइनेस हमारा लोगों के अंदर है कि नहीं है। हूँ बड़ो प्राउडली कह सकूँ कि जिस राज साहब ने भी क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट, मेरी अपनी भी जिंदगी इसी दौर नाल वाबस्तगी है। आज बहुत फ़र्क है पहला ज़माना दे ले गए इस टाइम तक, पिछला 8-10 साल दे अगर हम गल करा कि पहला टाइम में हम एक किसी अफसर के सामने खल के गल नहीं कर सका था, मतलब मारो कोई भी वो वैथ हो मैंने लगे तो मैंने इसो आज फील वे कि मारो एक छोटो जो बच्चों भी जड़ो सोशल मीडिया की ताकत ना समझे या जड़ो हकूक ना समझे भी जायती तूर वह कि अपना हकूक अगर तुम ना किसी टाइम भी अपना हकूक का बारे में पता चल जाओ, थारे सामने कितना भी बड़ा ऑफिसर वह तुम उसके ना बिल्कुल हकूक का तौर पर लड़ जाएगा क्योंकि तुमने पता हो उसका बारे में सारी चीज़ पता है। और वो सारी चीज़ अपना सोशल मीडिया ने दी थी, सोशल एक्टिविज़म ने दी थी। और सोशल एक्टिविज़म एक अगर तुम जिस तरह कहें था कि मतलब अगर की हो जाए बिरादरी के अंदर जाके, गांव के अंदर जाके, देहात के अंदर जाके उन लोगों ने अपनी चीज़ें ने ये चीज़ मतलब हर एक स्कीम का बारे में आगाह किया जाए तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ही आजकल हुकूमत की नज़र में भी गुनाहगार है और डिपार्टमेंट की नज़र में भी गुनाहगार है, क्योंकि ये या चीज़ समझे सोशल एक्टिविस्ट ना कि शायद इसना कोई काम नहीं लबो फिर यो इस साइड लग गयो। लेकिन नहीं, हूँ यह चीज़ नहीं समझती, हूँ यह समझूँ कि वो सारो काम काज छोड़ के एक आवाज़ बनियो, अपना लोगों की आवाज़ बने। और आवाज़ ना देखो लोगों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में या फिर सियासत गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज को काम करें, एक पुल को काम करें, क्योंकि जो अपना लोगों की आवाज़ है वह उत तक लेके जाए। हमारा आज भी कई सारा बेशतर लोग हैं जरा मतलब DC ऑफिस जान दे हिचकिचाहट करें, SSP ऑफिस जान दे हिचकिचाहट करें, तो इस तरह की चीज़ें हूँ यह चीज़ कहना चाहेंगे हर एक इंसान ना मतलब खुला तौर पर जड़ी अपनी गल वह रखनी चाहिए बिजाती तौर पर कि उसना उस चीज़ को पूरा पता होना चाहिए क्यों मेरा यो हकूक है, क्या हूँ इस ऑफिसर ने इस तरह गल कर रही हूँ तो या ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने उस चीज़ के बारे में पता हो कि बिल्कुल हूँ या अपना हक को इस्तेमाल करता हूँ कर रही हूँ तो तुम बिल्कुल कर सकें। ज़ाहिर है शायद जी थारा तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके हम देखा ना तम अपनो एक बिजनेस यूनिट जो है वो चला रही हैं, उसमें दीगर जड़ी खवातीन उन्होंने भी कितने रोज़गार का मौका जो है फराहम किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हूँ यह गल प्राउडली कहूँगी कि मेरे हमारा जड़ा ग्रां है मेरे नाल 500 मतलब गदरी है जी ये काम करी। उन्हें ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बढ़ा सकती मगर उन्होंने जो खुद रोज़गार है, खुद जो अपनो रोज़गार है वो घर बैस के कर सकी। कुछ गदरिया ने टेलरिंग कटिंग सीखी है, कुछ ने मतलब कशीदो काम सीखी, तो काफ़ी गदरी ऐसी हैं जी मतलब मेरे नाल ये काम करें। और अगर तुम अपनो काम दिल ला के करें अपना काम ना तम के ना मेरे वास्ते या ठीक है तो तम ना घोर मतलब कई एग्जीबिशन ऐसे हैं जिसमें जाकर तम आपनो मतलब जो भी चीज़ तम बढ़ावे उसना रिप्रेजेंट कर सके, फखर नहीं ना रिप्रेजेंट करेगा कि ना यो मैं बढ़ायो और मैं क्यों है इसका ऊपर काम जी। जाहिर है क्योंकि चाहे कोई समाजी कारकुन है या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो दूजा लोगों ना रोज़गार का मौका पैदा करके दे, वसाइल पैदा करके दे, कि न कि उसकी समाज के अंदर कदर है। जरा ताज़ीमा जी और कह रही थी कि समाजी कारकुन ना दूजी नज़र का नाल देखे जाए, लेकिन यही लोग जरा एक तारीख में और ख़ास करके समाज के अंदर इन्हें एक किरदार है, इन्हें ना लोग जरा वे पसंद भी करें, आने वाला वक्त के अंदर इन्हें भी एक जो बेहतर तरीका का नाल इन्हें याद भी किया जाए। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ताज़ीमा जी और शाहिदा जी कि ना वक्त किसी को इंतज़ार नहीं करते, वक्त को हो गया रहने पो है तम महाराज का प्रोग्राम तशरीफ़ लाया थारो बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसका नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्का लगो, अपना मेज़बान रियाज बनाना ना पूरी टीम का नाल दियो इजाज़त, रब राखो।